जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 23 ऑफ दिसंबर मींस कल के दिन ही ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों कंपनी का नाम है आरबीएम इंफ्राकॉन लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है, इसीलिए कंपनी काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स बनाकर भी दे सकती है। और फ्रेंड्स इसीलिए इसका डिटेल एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और रेवेन्यू मॉडल को भी चेक करेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। साथ ही दोस्तों पीयर कंपैरिजन करेंगे और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेज करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है। और दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी और ये आईपीओ आपको कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकता है, ये सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की। तो फ्रेंड्स आरबीएम इंफ्राकॉन लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2013 and RBM Infracom Limited is primarily engaged in engineering, execution, testing, commissioning, operating and maintenance of mechanical and rotary equipments। तो दोस्तों कंपनी का बेसिकली काम है इंजीनियरिंग रिलेटेड जो सर्विसेज एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है ये कंपनी ये प्रोवाइड करवाती है। अब इसमें काफी डिफरेंट काम होते हैं जैसे एग्जीक्यूशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल और रोटरी इक्विपमेंट्स। और दोस्तों कंपनी काफी सारी इंडस्ट्रीज को कैटर करती है जिसमें है ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पेट्रोकेमिकल्स, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। तो दोस्तों ये कंपनी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी पर्टिकुलरली सिर्फ एक इंडस्ट्री को कैटर नहीं करती, कंपनी काफी डाइवर्सिफाइड और डिफरेंट इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। एंड इट्स की बिजनेस सर्विसेज इंक्लूड फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल वर्क, फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ पाइपिंग, एआरसी मेंटेनेंस। अब दोस्तों एआरसी होता है एनुअल रेटेड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मेंटेनेंस, कंपनी प्रोवाइड करवाती है। मतलब इसमें जो मेंटेनेंस एंड सर्विसेज होती है मशीनरी की ये कंपनी वो काम प्रोवाइड करवाती है। एंड टर्न अराउंड, ब्लास्टिंग एंड पेंटिंग, इंसुलेशन, रीफैक्ट्री, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एनडीटी सर्विसेज। तो दोस्तों बेसिकली सर्विसेज में या फिर मैकेनिकल जो सर्विसेज होती हैं या इंजीनियरिंग रिलेटेड जो सर्विसेज है मशीनरी बेस्ड, वो सारे काम ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। एंड दोस्तों द फर्म प्रोवाइड सर्विसेज एट डिफरेंट प्लांट्स। तो दोस्तों काफी लंबी लिस्ट है और काफी सारे प्लांट्स हैं जिनमें ये सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कराती है जो कि मेनली एआरसी बेस्ड होते हैं, मतलब एनुअल रेटेड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मेंटेनेंस होते हैं। और उसमें कुछ इंडस्ट्री हैं जैसे आरआईएल जामनगर and Yara Babrala. It is successfully executed 14 turnaround shutdowns at Reliance Industry Limited, RIL, Nayara Energy and Yara Fertilizers। तो दोस्तों काफी रेपुटेड और बड़ी कंपनीज के साथ भी कंपनी जो मेंटेनेंस का काम है या फिर सर्विसिंग का काम है उन्हें अंजाम देती है, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। एंड इट हैज एन ऑर्डर बुक वैल्यूड 121 crores and recently it has received a new order worth rupees 200 crores from Melco Energy Limited for operations and maintenance of Met Coke manufacturing plant। तो दोस्तों जो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है कंपनी वो प्रोवाइड कराती है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। और कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफी अच्छी भरी हुई है। 121 करोड़ के ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑर्डर बुक में प्रोजेक्ट्स हैं। साथ ही दोस्तों एक नया प्रोजेक्ट भी कंपनी ने रिसीव किया है जो कि वर्थ है रुपीस 200 करोड़ का। अब दोस्तों कंपनी काफी छोटी है लेकिन ऑर्डर बुक वाइज कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है और इसीलिए दोस्तों कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड भी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों काफी रेपुटेड और काफी बड़े क्लाइंट्स के साथ कंपनी मिलकर के काम करती है और उन्हें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें दोस्तों है रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर, इसार, नयारा एनर्जी, ओमान एरोनॉटिक्स और टाटा केमिकल जैसी बड़ी कंपनियां। अब दोस्तों किसी भी आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करता है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर वीक है। तो दोस्तों चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल एसेट्स की। तो दोस्तों साल 2020 में कंपनी के पास टोटल एसेट्स थे 2115 लाख के, जो कि बढ़ करके 2503 लाख से हो गए थे साल 2022 में। तो दोस्तों कंसेक्यूटिव ग्रोथ कंपनी के टोटल एसेट्स में नजर आई है। वहीं अगर टोटल रिवेन्यू की बात करें तो 3516 लाख से टोटल रिवेन्यू बढ़ करके हुए हैं 4763 लाख के। तो दोस्तों कंसेक्यूटिव ग्रोथ कंपनी के टोटल रिवेन्यू में भी नजर आ रही है जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अब दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर होता है, डेटा होता है जो हमें चेक करना होता है कंपनी फाइनेंशियल्स में, वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को चेक करना कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या फिर नहीं। तो दोस्तों साल 2020 में ये फिगर नेगेटिव में था और साल 2021 में भी ये नेगेटिव में था, ये था -133 लाख का। दोस्तों ये काफी नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी प्रॉफिटेबल ही साल 2022 में हुई है। और दोस्तों साल 2022 में प्रॉफिट कंपनी ने जो अर्न किया था वो है 190 लाख का। दोस्तों नेटवर्थ की बात करें तो 540 लाख से कंपनी की नेटवर्थ बढ़ करके 653 लाख की हो गई है। वहीं रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कंपनी ने बढ़ाए हैं
ये 488 लाख से बढ़कर के 597 लाख के हो गए हैं। वही अगर टोटल बोरोइंग्स या फिर डेट की बात करें तो ये 666 लाख से बढ़कर के 850 लाख साल 2022 में हुए थे मार्च क्वार्टर तक। वहीं जून तक ये फिगर वापस से कंपनी ने अपने डेट को थोड़ा कम किया और फाइनेंशियल्स को स्ट्रांग करने के लिए और फोकस किया, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। और अभी कंपनी के पास जो डेट है वो है 641 लाख का। और दोस्तों अगर ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स की हम बात करें तो क्योंकि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम बात करें तो ये नेगेटिव में था साल 2020 और 21 में। तो ये दोस्तों थोड़ा सा कंसर्न वाला फैक्टर जरूर है कि कंपनी प्रॉफिटेबल ही साल 2022 में आकर के हुई है। बाकी अगर देखा जाए तो कंपनी जो फाइनेंशियल्स है वो ओके ओके नजर आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स वाली कंपनी नहीं है। अब दोस्तों अगर वैल्यूएशंस एंड मार्जिन की हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर 3.12 का है। पी रेशियो जिससे हमें पता चलता है कि किस वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, ये दोस्तों 11.53 का है। अब दोस्तों ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी थोड़े अंडर वैल्यूड या अंडर वैल्यूएशन पे ही अपने आईपीओ को लेकर के आई है। मतलब काफी अच्छे चांसेस लिस्टिंग गेन्स के लिए कंपनी ने अपने पी रेशियो वाइज छोड़े हैं। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए और कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी। एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो ये 29.22% का है। वहीं नैव दोस्तों कंपनी का 10.69 का है। अब दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस कर लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट जो कंपनी ने दिया है वो है मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, सेकंड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड थर्ड है दोस्तों मीट पब्लिक इशू एक्सपेंसेस। अब दोस्तों अगर आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स की हम बात करें तो 23 ऑफ दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होगा और 27 ऑफ दिसंबर इसकी क्लोजिंग होने वाली है। वहीं 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू रखी गई है। और दोस्तों एक ये फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है जो कि 36 पर शेयर का आईपीओ रखा गया है। इसमें कोई प्राइस बैंड नहीं है। अब दोस्तों अगर लॉट साइज की हम बात करें तो 3000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। अब दोस्तों क्योंकि ये एसएमई कैटेगरी को बिलोंग करने वाला आईपीओ है, अब दोस्तों एसएमई आईपीओ मेन लाइन आईपीओ से काफी अलग होते हैं। अगर आपको एसएमई आईपीओ को डिटेल में समझना है तो आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद आपको एसएमई आईपीओ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। इसीलिए दोस्तों लॉट साइज जो होता है, अब जैसे इसमें 3000 शेयर्स का एक लॉट है, तो आप जब फर्दर इसमें बाइंग या फिर सेलिंग करने जाते हैं तो पूरे लॉट को ही आपको बाय करना है या पूरे लॉट को ही सेल करना है। इसमें ऐसा नहीं कि आप 1000 या फिर 500 शेयर्स को सेल कर दें या फिर बाय कर लें। इसमें पूरे लॉट को बाय करेंगे या फिर पूरे लॉट को सेल करेंगे। और यही लिक्विडिटी वाला थोड़ा सा एक इशू रहता है, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता है एसएमई आईपीओज में। इसे डिटेल में समझने के लिए उस वीडियो को जरूर देखें। अब दोस्तों अगर इशू साइज की हम बात करें तो 8.37 करोड़ का ये इशू रहने वाला है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। ये भी दोस्तों इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर इशू टाइप की हम बात करें तो फिक्स प्राइस इशू आईपीओ ये है जो कि एनएसई एसएमई में लिस्ट होने जा रहा है। और दोस्तों इसमें कोटा रिजर्व किया गया है 50% एनआईआईस के लिए, 50% रिटेल के लिए। इसमें क्यूआईबीस का कोई कोटा नहीं है। अब दोस्तों अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो 23 ऑफ दिसंबर को यह आईपीओ ओपन होगा, 27 ऑफ दिसंबर को इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी या अलॉटमेंट का पता आपको 30 ऑफ दिसंबर को लगेगा। वहीं दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे 2 ऑफ जैन को। और दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे 3 ऑफ जनवरी को। वहीं दोस्तों इसकी लिस्टिंग 4 ऑफ जैन को रहने वाली है। अब दोस्तों आईपीओ लॉट साइज की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने देखा था कि रिटेल कैटेगरी में एक लॉट के लिए यानी 3000 शेयर्स के लिए अगर आप एप्लीकेशन या बिडिंग इस पर्टिकुलर इशू में लगा रहे हैं तो जो अमाउंट आपको लगने वाला है वो है 1,08,000 का। अब दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा या फिगर होता है जो हमें चेक करना होता है, जिससे हमें डिमांड का भी आइडिया लगता है, साथ ही लिस्टिंग गेन्स के भी आइडियाज लगते हैं। अब दोस्तों वो फिगर है जीएमपी को चेक करना, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करना कि ग्रे मार्केट में कंपनी की कितनी डिमांड देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अभी से इस पर्टिकुलर कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है और इसका जीएमपी अभी ट्रेड हो रहा है 8 के अप्रॉक्स, यानी एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स अभी से नजर आ रहे हैं 22.22% के। और दोस्तों ये आईपीओ कल से ओपन होने जा रहा है, मतलब 23 ऑफ दिसंबर को ये ओपन होगा। पर इस पे जो फाइनल डिसीजन है वो हम 27 ऑफ दिसंबर को, जो कि इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है इस पर्टिकुलर इशू की, उस दिन लेंगे बेस्ड ऑन द जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस। क्योंकि दोस्तों जब ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा उससे हमें आइडिया लगेगा कि कितनी ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है इस आईपीओ की। और उसी बेसिस पे दोस्तों जीएमपी भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा निकल करके आता है तो जीएमपी में आपको राइज देखने को मिलेगा, वहीं अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा नजर नहीं आता है तो फॉल भी देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों कंपनी का काम काफी बढ़िया है, काफी रेपुटेड क्लाइंट्स के साथ कंपनी काम करती है, जो कि काफी पॉजिटिव है। पर कंपनी के फाइनेंशियल्स उतने स्ट्रांग नजर नहीं आए, अप्स एंड डाउन्स कंपनी के प्रॉफिट्स में नजर आ रहा है। तो दोस्तों इसका जो फाइनल डिसीजन है वो तो हम 27 ऑफ दिसंबर को ही लेंगे। पर दोस्तों अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। दोस्तों हम इस चैनल में सारे ही आईपीओस का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।